नमस्कार। आज हम खूनी मंडे चैनल की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है आरव और निशा की, जिनकी एक रोमांटिक बर्थडे ट्रिप एक भयानक सपने में बदल जाती है। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत की इस खौफनाक चेतावनी से। ये शब्द आरव को तब सुनाई देते हैं जब वो और निशा एक अनजान से गांव में होते हैं। पर किसकी बारात और उन्हें छिपने की जरूरत क्यों थी? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव रखता है। तो चलिए कहानी के एकदम शुरुआत में चलते हैं और मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स आरव और निशा से। उनका ये सफर एक रोमांटिक छुट्टी के तौर पर शुरू तो हुआ था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी मंजिल उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जा रही थी। तो हमारे किरदार हैं आरव और निशा, और दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग। निशा एक राइटर जिसे अंधेरे और रहस्यमय जगहों से अजीब सा लगाव था, और वहीं आरव एक फोटोग्राफर जिसे रोशनी और खूबसूरती से प्यार था। निशा के जन्मदिन पर आरव ने उसे एक सरप्राइज कैंपिंग ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाया। यह सफर सिर्फ उन दोनों का होना था, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कोई तीसरा भी उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उनका सफर आगे बढ़ता है, वो एक बहुत ही अजीब से गांव में पहुंचते हैं, और यहीं से डर की असली शुरुआत होती है। उस गांव का नाम ही अपने आप में एक चेतावनी जैसा था। वो रुधिरपुर नाम के एक गांव में पहुंचते हैं, और गाड़ी से उतरते ही निशा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। शाम के सिर्फ 6 बजे थे, पर ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव वीरान पड़ा हो। और जो चीज वहां सच में अजीब थी, वो थी उस गांव की बनावट। हर घर का दरवाजा खून जैसा लाल था। ये नज़ारा किसी के भी दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, उन लाल दरवाजों पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। ये सब देखकर निशा का दिल और जोर से धड़कने लगा। सबसे अजीब बात तो ये थी कि हर घर के बाहर मशालें जल रही थीं। मतलब रोशनी तो थी, लेकिन गलियां पूरी तरह से सुनसान थीं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव के लोग किसी चीज से छिप रहे हों। सवाल यही उठता है कि आखिर ये गांव इतना वीरान क्यों था? लोग कहाँ थे? ये सवाल आरव और निशा के मन में भी घूम रहा था, और तभी उनका सामना उस बूढ़ी औरत से होता है। उस बूढ़ी औरत के गायब होते ही आरव एक खौफनाक नजारा देखता है। उसे दिखता है कि निशा एक दूल्हे का हाथ थामे अंधेरे में जा रही है, जिसका चेहरा सहरे से ढका है और उसके हाथ से खून टपक रहा है। आसपास दुल्हन के लिबास में कई औरतें अजीब मंत्र पढ़ रही थीं। आरव जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी निशा उसके पीछे से आकर उसे झकझोरती है। वो बिल्कुल नॉर्मल थी और उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। गांव से निकलकर वे कैंप साइट पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अनजाना डर उनका पीछा नहीं छोड़ता। और अब खौफ आरव के कैमरे के जरिए सामने आने वाला था। रात में निशा के कहने पर आरव उसकी कुछ तस्वीरें लेता है, लेकिन जब वो उन तस्वीरों को कैमरे की स्क्रीन पर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हर तस्वीर में निशा के पीछे वही सहरे वाला दूल्हा खड़ा था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर अगली तस्वीर में वो दूल्हा निशा के और करीब आता जा रहा था। पर जब निशा ने तस्वीरें देखीं तो उसे कोई दूल्हा नहीं दिखा। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसे अपने टेंट के ठीक बाहर से वही अजीब मंत्र सुनाई देने लगे जो उसने गांव में उन औरतों को पढ़ते हुए सुना था। लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगली शाम उन्हें दूर एक बंगला रोशनी से जगमगाता हुआ दिखता है। वो ये जानने के लिए वहां जाते हैं कि अंदर क्या है, और यही से कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। बंगले के अंदर शानदार दावत सजी थी, पर कोई इंसान नहीं था। अचानक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वे अंदर फंस जाते हैं। तभी सीढ़ियों से वही दूल्हा उतरता है। निशा की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो एक कठपुतली की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगती है। आरव के देखते देखते वो दूल्हा निशा को वरमाला पहनाता है और उसके साथ फेरे पूरे करता है, और जैसे ही फेरे खत्म होते हैं, एक दर्द भरी चीख के साथ निशा और वो दूल्हा धुएं में गायब हो जाते हैं। निशा के गायब होने के बाद आरव की दुनिया जैसे उजड़ चुकी थी। अब वक्त था कहानी के सबसे काले राज के सामने आने का, उस बंगले और उस भयानक दूल्हे के सच का। पागलों की तरह आरव निशा को ढूंढते हुए वापस गांव पहुंचता है, और वहां उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है जो अब उसे उस बंगले का काला इतिहास बताती है। वो औरत बताती है कि सालों पहले उस बंगले में एक बहुत ही घिनौना जमींदार रहता था। वो अमर होने के लिए काली शक्तियों की पूजा करता था,
और हर अमावस पर एक नई लड़की से शादी करके पहली जात ही उसकी बलि चढ़ा देता था। गांव वालों ने तंग आकर उसे बंगले समेत जिंदा जला दिया, पर उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। और सबसे खौफनाक बात, वो जमींदार हर अमावस पर सिर्फ एक नई दुल्हन की बलि लेता था, और आज वही अमावस की रात थी, और इस बार उसकी दुल्हन निशा थी। उस बूढ़ी औरत के आखिरी शब्द आरव के दिल में किसी खंजर की तरह चुभ गए। उसने कहा, जो एक बार उस बंगले की दुल्हन बन गई वो कभी वापस नहीं आती। ये सुनकर आरव पूरी तरह से टूट चुका था। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या निशा का अंत पहले से ही तय था, या फिर अंधेरे और रहस्य से उसका लगाव ही उसे मौत के इस जाल तक खींच लाया? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज़ी रहेगा।